विक्रम पैसे की पोटली लेकर घर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा राज जान लिया हो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी नई उम्मीद या किसी गहरी सोच को बयां करती थी। माँ, बाबूजी, बड़ी अच्छी खबर है। क्या हुआ बेटा? जमींदार से मिलने गया था ना? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा जमींदार साहब ने बेटा? तुम्हें सच में एक मौका दिया है। अरे माँ, बिल्कुल। हाँ माँ, जमींदार साहब ने हमें एक मौका दे दिया है। वो चाहते हैं कि हम अपनी जमीन की सभी शर्तें पूरी करें और फिर वो हमें वापस दे देंगे। हाँ, कैसा मौका बेटा? शर्तें पूरी करना तो और भी मुश्किल हो सकता है। क्या यह सब इतना आसान है? उन्होंने एक शर्त रखी है। जमींदार साहब ने कहा है कि अगर हम 1.5 महीने में फसल काट लेंगे तो सारी फसल हमारी हो जाएगी। माँ, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें यह करना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाए तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। 1.5 महीने में? क्या यह सच में मुमकिन है विक्रम? इतनी जल्दी फसल तैयार हो सकती है? और अगर नहीं कट पाई तो सारी फसल उनकी होगी। और क्या है? तो फिर हमें इस मौके को गंवाना नहीं होगा। अगर हमारी मेहनत सही दिशा में हुई तो ये सब हमारी मेहनत का फल होगा। हमारी पूरी जिंदगी और मेहनत एक शर्त पर टिकी है। अगर यह फसल हमारी हो गई तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं, भगवान, ये क्या कराया तू? तेरे बाबूजी इतने सालों से खेती कर रहे हैं, कम से कम 4-5 महीने लगते हैं फसल काटने में। दिन रात की मेहनत के बाद भी तना समय लगता है। फिर ये कैसे संभव होगा? बेटा, क्या हम इसे कर पाएंगे? क्या हमारे पास इतना समय और ताकत है? हम सब मिलकर इसे करेंगे माँ। अरे, शहर में पढ़ लिख कर आया है तो क्या खेती किसानी का सारा ज्ञान भूल गया है क्या? अरे, 1.5 महीने में कौन सी फसल होगी? पागल हो गया है क्या? क्या इसलिए पढ़ाया लिखाया था तुझे कि तू कुछ भी करके आ जाएगा बिना समझे समझे? क्या ये तुझे सिखाया था कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को ऐसे ही हल्के में ले लेगा? अरे बाबूजी, माँ जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए। अरे, मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। मैंने सोच समझ कर ही यह फैसला लिया है। मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम इसे खो देंगे तो हमें फिर कभी यह मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा, ये इतना आसान नहीं होगा। अब क्या सुने बेटा? तेरी एक गलती की वजह से हमारी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तेरी इतनी मेहनत की कीमत तेरे बाबूजी ने पूरी जिंदगी इस जमीन में लगा दी, और तू एक ही पल में इसे खोने जा रहा है। अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। माँ, मैं जानता हूँ कि यह खतरा है और मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, लेकिन अगर हमें हमारी ज़मीन और फसल वापस चाहिए तो हमें यह मौका गंवाना नहीं होगा। माँ, मैं किसी भी हालत में हमारी मेहनत को नष्ट नहीं होने दूंगा। यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा ताकि हमारी मेहनत जाया न हो। माँ, बाबूजी, मैं जानता हूँ कि यह एक बड़ा खतरा है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम यह कर सकते हैं। हम सब मिलकर इसे सही करेंगे और हमारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। मैंने एक योजना बनाई है, आप भरोसा तो रखो मुझ पर। माँ, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन मैंने सब कुछ सोचा है। मैंने ज़मीन की पूरी स्थिति को समझा है और अब जो भी करना होगा हम मिलकर करेंगे। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। हम सबका हौसला और मेहनत हमें ये सफलता दिलाएंगे। हाँ, चल ठीक है। अगर तुझे सच में यकीन है बेटा, तो हम तुम्हारे साथ हैं। बता, क्या है तेरी योजना? जिस काम को करने में 5 से 6 महीना लगता है, उस काम को तू 1.5 महीने में कैसे कर लेगा? बता जरा। तुझे कैसे यकीन है कि इस बार ये काम हो जाएगा? हम तो पिताजी, आजकल खेती में एक नई चीज आई है, विशेष खाद, जिसे अंग्रेजी में फर्टिलाइजर कहते हैं। इससे फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। पिताजी, इस फर्टिलाइजर से फसल का विकास तेजी से होता है। अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो 1.5 महीने में हमारी फसल पूरी तरह से तैयार हो सकती है। हाँ, अब बेटा, मैंने सुना तो है, पर यह मिलते कहाँ हैं? और इतनी महंगी भी होती है कि हम खरीद नहीं पाएंगे। अरे पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूँ बाबूजी, हमें इस नए तरीके को पूरी तरह से समझकर ही अपनाना होगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ हम इसे सही तरीके से करेंगे। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और हम किसान हैं।
हमें फर्टिलाइजर कम कीमत पर मिलेगा। तो आपने जो मुझे मोबाइल दिलाया था ना, उसी से हम ऑनलाइन फर्टिलाइजर मंगवा लेंगे। 3 से 4 दिनों में कंपनी वाले हमारे घर तक, यहाँ घर के दरवाजे तक पहुंचा के जाएंगे। लेकिन फिर भी बेटा, अब 1.5 महीने में फसल यह कैसे हो सकता है? तू कह रहा है बेटा, लेकिन हमारी जमीन और मेहनत सब इस पर निर्भर है। क्या हम इसे सही से कर पाएंगे? जरेनिया, तू अगर इतना यकीन करता है तो हम तुझे पूरी मदद देंगे बेटा, मगर ध्यान रखना, अगर कुछ गलत हुआ तो फिर हमें क्या होगा? अरे पिताजी, आप भूल गए क्या आप लोगों ने मुझे खेती की पढ़ाई करने के लिए भेजा था, आवारागर्दी के लिए नहीं। मैंने सीखा है कि नई तकनीक और फर्टिलाइजर की मदद से हम पालक को सिर्फ 30 दिन में उगा सकते हैं, बस 30 दिन में। जी हाँ पिताजी, यही सच है। नई तकनीक से हम फसल को बहुत जल्दी उगा सकते हैं, और अगर हम सही तरीके से काम करें तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें बस मिलकर इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा। क्या सच में? पर बेटा, आमतौर पर तो पालक उगाने में 5 महीने का समय लग जाता है, लेकिन बेटा ये कितना बड़ा बदलाव है। क्या तुम इतना यकीन कर सकते हो कि हम इसमें सफल होंगे? हमारी सारी मेहनत तो इस पर निर्भर है। हाँ पिताजी, अरे आप ये सब छोड़िए, आप बस देखते जाइए। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि नई तकनीक से क्या क्या संभव है। माँ, मैं जानता हूं कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम इसे सही करेंगे। हमें बस पूरा भरोसा रखना होगा। हाँ ठीक है बेटा, अब तूने पढ़ा लिखा है तो जैसा तू ठीक समझे भाई। ठीक है बेटा, अब तुम्हारे ऊपर है। माँ, पिताजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। अब हम सफलता के करीब हैं, बस एक कदम और बढ़ाना होगा। उसकी आवाज में पूरी तरह से ठान लेने का जोश था, जैसे उसने अपने भविष्य के लिए एक कड़ी कसम खाई हो। अब उसके परिवार को भी यकीन हो रहा था कि विक्रम इस राह पर चलते हुए उन्हें सफलता की ओर ले जाएगा। 3 दिन बाद डिलीवरी वाला फर्टिलाइजर और बीज विक्रम के घर छोड़ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, हम इसे सही समय पर मंगा लेंगे। अब यह बस शुरुआत है। हाँ, अब इस फर्टिलाइजर और बीजों को जल्दी से घर के भीतर रखवा देता हूं, इस पर जमींदार की कहीं नजर ना पड़ जाए। विक्रम की आंखों में उत्साह और खुशी की झलक थी, जैसे उसने किसी बड़ी मंजिल को हासिल किया हो। वह दरवाजे पर खड़ा था, और जब फर्टिलाइजर की और बीजों की बोरी देखी तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। इस छोटी सी जीत ने उसे और भी ज्यादा मेहनत करने का जज्बा दिया। अरे बेटा, चल इन बीजों को बो आते हैं और यह खाद भी डाल आते हैं। अरे नहीं नहीं पिताजी, अभी हम सिर्फ बीज बोएंगे। यह खाद हम रात के अंधेरे में डालेंगे ताकि इस पर जमींदार या उसके आदमियों की नजर ना पड़े। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। रात को खाद डालने के बाद हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। तू ठीक कह रहा है बेटा, जमींदार की नजर पड़ने से कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, काम जल्दी खत्म करना होगा। विक्रम ने जल्दी जल्दी सारी बोरियों को घर के अंदर रखवाया, और उसकी आंखों में एक हल्का सा तनाव था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विक्रम के चेहरे पर चिंता और सतर्कता की भावनाएं स्पष्ट दिख रही थीं। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी, जैसे वह हर कदम सोच समझकर उठा रहा हो। उसकी सोच पूरी तरह से इस पर केंद्रित थी कि अगर जमींदार को इस नई तकनीक का पता चल गया तो उनकी सारी मेहनत और योजना पर पानी फिर सकता था। विक्रम खेत में जाकर पालक के बीजों को बोने लगा, और उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता और संकल्प था। कुछ दिनों बाद जमींदार वहां आ पहुंचता है। उसकी मौजूदगी जैसे हवा में एक तनाव पैदा कर देती है। हे, क्या रे विक्रम, कौन सी फसल लगा रहा है? मैं पालक की फसल लगा रहा हूँ जमींदार जी। अरे अविनाश, तेरा बेटा तो तुझसे भी बड़ा मूर्ख निकला। क्या तुझे पता भी है कि इसने क्या किया है? इसने मुझसे जो पैसे लिए हैं ना, उसके बदले यह शर्त रखी है कि अगर 1.5 महीने में फसल की कटाई नहीं की तो भैया सारी फसल मेरी हो जाएगी। अब बताओ, कितना बड़ा बेवकूफ है तेरा लड़का। इतना भी नहीं पता कि 1.5 महीने में कोई फसल हो ही नहीं सकती।
यह सारी बात सुनने के बाद भी अविनाश जमींदार को कोई जवाब नहीं देता है। उसका चेहरा निश्चल था। उसकी आंखों में किसी प्रकार की निराशा या गुस्सा नहीं था, बल्कि वह बस जमींदार को रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए देखता रहा। जमींदार की तेज नजरें अविनाश पर थीं, लेकिन अविनाश ने अपनी आंखों में कोई हलचल नहीं दिखाई। वह बस शांत था, जैसे जमींदार के गुस्से और तानों से उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। है, लगता है कि तू भी अपनी बेटे की तरह पगला गया है। तुम तो समझ ही नहीं पा रहे हो अविनाश। खैर छोड़ो, मुझे तुम जैसों के मुंह लगना नहीं है। मैं तो चला भैया। इतना कहकर जमींदार अपनी खिसियानी मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। देखते ही देखते 1.5 महीना बीत जाता है। जमींदार अपने घर में अपने नौकरों से बात कर रहा था और उसके चेहरे पर एक घमंड और आत्मविश्वास की झलक थी, जैसे उसे यकीन हो कि अब उसने जीत हासिल कर ली है। अरे ओ सूर्या। जी मालिक, जी मालिक। हाँ, आज पूरा 1.5 महीना बीत गया है। एक काम करो, जाओ और जमींदार को और बाकी गांव वालों को भी अविनाश की जमीन के पास इकट्ठा कर लो। आज अविनाश और उसके बेटे विक्रम का भर भर के मजाक बनाऊंगा। ससुरे कहीं के 1.5 महीने में फसल करने चला था, बड़ा आया। देखते हैं अब यह दोनों क्या कर पाते हैं जो मुझे चुनौती दे। अब मजा आएगा। आज इन्हें सबक सिखाऊंगा। जी मालिक, जी मालिक। सूर्या जमींदार की आज्ञा मानने के लिए चल पड़ता है। लोग अविनाश के खेत के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने फसल को देखा, उनके कदम रुक गए। उनकी आंखों में हैरानी और अविश्वास की झलक थी। वे एक दूसरे को देखकर जैसे यकीन नहीं कर पा रहे थे। पूरा खेत पालक के सुंदर पत्तों से भरा हुआ था और उनकी हरी भरी चादर जैसे किसी जादू से बिछी हो। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो और धरती ने अपने आप में बदलाव ले लिया हो। हर पत्ते पर सुबह की ओस की बूंदें चमक रही थीं और खेत की हर जरा सी जगह में जीवन की ताजगी बसी हुई थी। ये क्या है? 1.5 महीने में पालक की फसल इतनी बड़ी और खूबसूरत कैसे हो सकती है? यह सब कैसे हो गया? इतने कम दिन में इतनी अच्छी पैदावार, यह क्या चक्कर है भाई? क्या सच में इतनी जल्दी यह हो सकता था? कुछ तो गड़बड़ है। मैंने विशेष खाद यानी फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया था। नई तकनीक और फर्टिलाइज़र से हमारी मेहनत का रंग दिखा है। यह तरीका कुछ नया था, पर मुझे यकीन था कि अगर सही से किया जाए तो हम इसमें सफल हो सकते हैं। जमींदार का चेहरा अब कुछ और ही था। उसकी आंखों में आक्रोश था, लेकिन साथ ही एक हैरानी भी थी। जमींदार को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू किया। तो तुम कह रहे हो कि यह फसल सिर्फ फर्टिलाइजर की वजह से इतनी जल्दी और इतनी अच्छी हो गई है? जी हाँ जमींदार जी, यही सच है। हमें उम्मीद थी कि यह तरीका काम करेगा और देखिए फसल तैयार है। ओहो, वाह वाह वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो विक्रम। वाकई में यह तो तुमने करिश्मा करके दिखा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, मैं देख रहा हूं तुम दोनों ने बहुत कुछ किया है। आज पहली बार जमींदार अपनी शर्त हारा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में एक गहरी जलन और कुंठा की लहर थी। वह महसूस कर रहा था कि उसकी सारी ताकत, उसके सारे अहंकार और उसकी हर रणनीति अब नाकाम हो चुकी थी। यह हार उसे अंदर से तोड़ रही थी, लेकिन बाहर वह इसे किसी भी कीमत पर दिखाना नहीं चाहता था। और फिर जमींदार के शातिर दिमाग में एक नई तरकीब आई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वह फिर से कुछ बड़ा सोचने की कोशिश कर रहा हो। वाह वाह विक्रम, वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिखाया। सच कहूं तो मैंने तो तुम्हें कम आंक लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी और इतनी खूबसूरती से फसल तैयार कर दी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे तुम्हारी मेहनत का पूरा सम्मान है विक्रम। जमींदार ने सबके सामने एक नई चाल चली और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। अब जैसा कि तुम जानते हो,
कि तुम्हारे खेत को तुम्हारे पिता ने मेरे पास गिरवी रखा है, तो मैं पूरे गांव के सामने तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। अगर तुम मेरी शर्त को पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे खेत तुम्हें वापस कर दूंगा और सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। सबके सामने बोल रहा हूं, लेकिन याद रखना यह मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर तुमने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी सारी मेहनत और यह फसल मेरे हाथों में चली जाएगी। देखते हैं विक्रम, किसकी जीत होती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। कहिए, आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है जमींदार जी। मैंने पहले ही ठान लिया है जमींदार जी कि मेरी मेहनत और यह फसल किसी के सामने नहीं झुकेगी। हाँ तो ठीक है सूर्या, अविनाश और विक्रम के कागज पर अंगूठा ले लें। अविनाश और विक्रम कागज पर अंगूठा कर देते हैं, जैसे उनका हर निर्णय, हर वादा एक कसम बन जाता है। जमेदार बाबू, शर्त क्या है वह तो बता। हाँ, तो शर्त यह है कि तुम जो फसल उगाओ उसमें जमीन के 1 फुट नीचे की फसल मेरी और 2 फुट ऊपर की फसल भी मेरी। अब अगर तुम बाकी बची हुई फसल को बेचकर ज्यादा मुनाफा बनाते हो तो मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। सीधी बात है। और अगर नहीं कर पाए तो फिर भैया भूल जाना अपनी जमीन। जमींदार की इस शर्त को सुनकर सभी गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी और बेचैनी की झलक थी। वो समझ रहे थे कि यह सिर्फ एक मामूली सौदा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की अगली दिशा तय करने वाला है। जमींदार जी, मेरे बेटे से गलती हो गई, उसे कर दीजिए। ये भला कैसे संभव है कि नीचे और ऊपर की फसल आपकी हो और बाकी पैदावार को बेचकर हम ज्यादा पैसे कमा लें। अरे अरे, माफ कर दीजिए और इस शर्त को वापस ले लीजिए। ये तो असंभव शर्त है। अपनी शर्तों में ऐसा उलझा देता है कि हर कदम पर तनाव और डर बढ़ता जाता है। ये कोई सिर्फ सौदा नहीं है, ये एक परीक्षा है। कितनी मेहनत से तुम अपनी जमीन, अपना सपना बचा पाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो, ये शर्त तो तुम्हारे बेटे ने खुद बनाई है, अब उसे भुलाना नहीं होगा। एक बार तुमने कागज पर अंगूठा लगा दिया तो लगा दिया, अब यह वापस नहीं हो सकता। सो चलो। किसान का दिल अब टूट चुका था और वह बस उस घड़ी के पल को महसूस कर रहा था जब उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। विक्रम मन में सोचता, अब हे भगवान, हम तो बुरी तरह से फंस गए। मैंने जितना सोचा था यह जमींदार तो उससे भी ज्यादा चतुर निकला। क्या हम सच में कुछ नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है भाई, तो अब तुम लोग फसल की तैयारी करो, मैं चलता हूं। और हाँ, फसल का समय 5 महीना ही है। इस बार जितना समय चाहिए उतना समय, लेकिन ध्यान रखना यही आखिरी मौका है। अब तुम लोग देखो क्या कर सकते हो। आप सच में बहुत दयालु हैं जमींदार जी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें जो करना है वो बस अब करना होगा। बस आपसे मेरी एक विनती है कि आप मेरी भी एक शर्त मान लीजिए। अच्छा, क्या शर्त है बताओ। इन 5 महीनों में आप या आपका कोई नौकर हमारे खेत को नहीं देख सकता। मतलब आप यहाँ 5 महीने तक आएंगे ही नहीं। हमारे खेत में कोई बाहरी दखल नहीं होगा। हम अपनी मेहनत से ही इसे बढ़ाएंगे। अगर यह शर्त तुम्हें मान्य है तो समझ लो यह हमारा आखिरी समझौता है। हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं इस शर्त को मानता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहते हो। देखिए, इस बार हमारी मेहनत भी लगी है, हमारी उम्मीदें भी जुड़ी हैं। हम सब मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन यह जमींदारी के खेल में हम छोटे हैं। अगर हमारी फसल ठीक से बढ़ जाए और हम आपसे कुछ ज्यादा मुनाफा कमाने में सफल हो जाएं, तो क्या आप हमारी जमीन पर से ये शर्त हटा सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर। बस अगर हम इस बार ज्यादा मुनाफा कमाते हैं तो। जमींदार को यह शर्त सुनकर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में एक कुटिलता छिपी हुई थी। उसे लगा कि विक्रम की यह शर्त उसकी जीत को और भी आसान बना देगी। उसका मन खुश था,
जैसे उसने किसी खेल में एक नया मोहरा फेंक दिया हो जिसे वह अपने हिसाब से चला सके। विक्रम और अविनाश घर आ जाते हैं। अरे बेटा, ये तूने कैसी शर्त मान ली? जमीन के भीतर 1 फुट और जमीन के ऊपर 2 फुट। इसके बाद तो हमारे हाथ कुछ बचेगा ही नहीं तो बेचेंगे। क्या हमने सच में जमींदार की चतुराई को समझा? क्या हम सच में इस शर्त को निभा पाएंगे? अरे पिताजी, आप चिंता ना करें। अभी हमारे पास 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में हम जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। जमींदार भी देखता रह जाएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। हाँ, हमें अपनी मेहनत और समझदारी पर भरोसा करना होगा। हम इन 5 महीनों में जमींदार को साबित करेंगे कि हम सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि उसकी योजना से कहीं ज्यादा चतुर और मजबूत हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, यह लड़ाई आसान नहीं होगी। देखते हैं कि यह ससुरा विक्रम क्या कर लेता है। बड़ा आया अज्जू जमींदार से चतुरा करता है। अब बस 5 महीने की बात है, फिर अविनाश की जमीन मेरी हो जाएगी। उसे अपनी जिंदगी भर की मेहनत का फल मिल जाएगा और फिर देखता हूं यह विक्रम क्या कर लेता है। तुम दोनों को तो लगा होगा कि तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन इस बार खेल जमींदार का होगा। तुम देखोगे कैसे तुम लोगों के सारे सपने बिखरते हैं। जमींदार की हंसी में जीत का घमंड था और वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि अब कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। लेकिन वह नहीं जानता था कि विक्रम के दिमाग में क्या चल रहा है। विक्रम की आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। देखते देखते 5 महीने बीत गए और गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई जानता था कि यह वक्त ही तय करेगा कि जमींदार की शर्त को कौन जीतने वाला है। अब सारे गांव वाले वापस से एकत्र हुए थे। गांव वालों के चेहरे पर सवाल था, शर्त का विजेता कौन है? अरे अरे अरे, ये तुमने अपने खेत को ढक काहे रखा है? अरे काहे का तुम्हारा खेत? अब तो यह खेत मेरा हो गया। मेरी शर्त के आगे तुम कुछ नहीं कर सकोगे। यह तो मुझे पहले ही पता था। तुम लोग कितना भी मेहनत कर लो, मेरी योजना के आगे सब नाकाम ही साबित होने वाला था। क्या तुम समझ रहे हो अविनाश? एंजेलिस, तुम दोनों की मेहनत की कोई अहमियत नहीं है। तुम चाहे जितना भी मेहनत कर लो, मेरी शर्त के आगे सब कुछ बेकार है। तुम्हारी जमीन अब मेरी है और तुम दोनों इसको अपने हाथों से खो चुके हो। अब देखो, तुम दोनों सोचते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि जमींदार को हराया जा सकता है, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब तो तुम्हें यह समझ आ गया होगा ना। तुम दोनों मेहनत करो या क्या, मेरी शर्त के आगे तुम्हारी कोई भी ताकत काम नहीं आने वाली। अब सब कुछ मेरी जमीन का हिस्सा बनने वाला है। तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अरे जमींदार बाबू, आप एक बार हमारे खेत को तो देख लीजिए। हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे हो वह वास्तव में उसका उल्टा हो। आप सोचते हैं कि आप सब कुछ समझते हैं जमींदार बाबू, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आप एक बार हमारे खेत को देखिए, फिर आपको खुद पता चलेगा कि असली जीत किसकी होगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। इस पर्दे को हटाओ। अब हम सबको देखने दो कि शर्त का विजेता कौन है। जी मुखिया जी, मैं अभी हटाता हूँ। विक्रम ने बड़ी चतुराई से फसल पर से पर्दा हटाया और जैसे ही पर्दा गिरा, सभी गांव वालों की आंखें फैल गईं। सामने जो दृश्य था वह बिल्कुल अद्भुत था। पूरे खेत में हरियाली के बीच कद्दू के पौधे किसी नए रूप में दिख रहे थे। विक्रम ने बड़ी सूझबूझ से कद्दू की खेती की थी और हर कद्दू को 3 फीट लंबे लकड़ी के डंडों पर लटका दिया था। गांव वाले एक के बाद एक हैरान होकर देख रहे थे। यह क्या? कद्दू को लकड़ी के डंडों पर लटकाया गया है? यह तो नया तरीका है। हाँ, यही तरीका था जिससे शर्त के मुताबिक कद्दू की फसल का कुछ हिस्सा जमींदार के नियंत्रण में न जाए। जमींदार बाबू, आपने शर्त में जो कहा था वह यह था कि जमीन के ऊपर और नीचे की फसल आपकी होगी, लेकिन यह कद्दू की फसल जो हवा में लटकी हुई है न तो जमीन के नीचे है और न ही ऊपर। अब आप क्या करेंगे? क्यों जमींदार बाबू, यह जो कद्दू हैं ये तो जमीन से 3 फीट ऊपर लगे हुए हैं। अब आप जमीन के 1 फुट नीचे और 2 फुट ऊपर की फसल बेचिए
और मैं अपने 3 फीट ऊपर वाले कद्दू बेच कर आता हूँ। देखते हैं किसके पास ज्यादा धन आता है। तुमने यह क्या किया? यह तुम्हारी जीत नहीं है। तुम मेरे खिलाफ किस तरह की साजिश कर रहे हो? सभी गांव वाले विक्रम की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और उत्साह था। विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल जमींदार को मात दी थी, बल्कि पूरी गांव की उम्मीदें भी जीवित कर दी थीं। हर किसी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वहीं जमींदार का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि यह सब उसके साथ हो रहा है। उसका अहंकार, जो अभी तक उसकी पहचान था, अब चूर चूर हो चुका था। वह समझ चुका था कि उसकी हर योजना, हर चाल न केवल बेकार हो चुकी थी, बल्कि विक्रम की सूझबूझ के सामने वह बौना साबित हो गया था। जमींदार मन ही मन सोच रहा था। उसकी आंखों में गहरी निराशा और गुस्सा था। यह कैसे हो सकता है? अगर आज मैंने हार मानी तो मेरी प्रतिष्ठा तो खत्म हो जाएगी। मुझे किसी न किसी तरह इसका बदला लेना होगा। अरे बड़ा चतुर बनता है ना? तू रुक जा, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह गांव वाले तेरे पूरे परिवार को इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। अरे वाह 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 विक्रम, वाह वाह, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। कंपोनेंट प्लेसमेंट। सुनो, ध्यान से सुनो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और इस खेत को तुम्हारे नाम करता हूं। भाई, जिसने बुद्धिमानी दिखाई है, जिसने शर्त जीती है, वाहवाही तो उसकी बनती है। हाँ, तो आज मैं तुमसे बड़ा प्रभावित हुआ हूं विक्रम। इसी खुशी में आज शाम को अपने घर में एक छोटी सी दावत, ध्यान से सुनो, अपने घर में एक छोटी सी दावत गांव के सभी मर्दों को देता हूं। आप सभी मेरे घर पर जरूर आइएगा, ठीक है ना? ठीक है विक्रम, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ ने मुझे हराया है, मैं ये स्वीकार करता हूं। लेकिन किसी भी हाल में मैंने हमेशा गांव के भले के लिए काम किया है। यही कारण है कि आज तुम सबको मेरे घर पर दावत देने का फैसला किया है। और हां, तुम सभी को भी शाम को मेरे घर आकर मेरी मेहमान नवाजी का हिस्सा बनना होगा। यह मेरी हार के बाद की छोटी सी शांति वार्ता है। अब तुम सब मुझे माफ कर दो और इस जीत का जश्न मनाओ। धन्यवाद जमींदार बाबू, लेकिन आप समझिए कि असली जीत यही है कि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, न कि किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाएं। जमींदार के बदले हुए व्यवहार को देखकर गांव वालों के मन में एक असमंजस और शंका का दौर शुरू हो गया। अब जमींदार की आवाज में जो घमंड और अहंकार पहले था, वह कहीं खो चुका था और उसकी बातों में एक अजीब सी झिझक और बेमनापन था। गांव वाले समझ रहे थे कि जमींदार का व्यवहार कुछ और ही इशारा कर रहा था। वह एकदम से इतना नर्म और विनम्र क्यों हो गया था? क्या वह किसी नए दांव की योजना बना रहा था? शाम को जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, सभी गांव वाले जमींदार के घर दावत के लिए पहुंचने लगे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और कुछ हद तक संदेह भी था, क्योंकि उन्हें अब तक पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जमींदार सचमुच हार मान चुका है। जमींदार बाबू, हम सब तो आ गए, लेकिन यहाँ तो खाने का प्रबंध है। मेरा मतलब है, दावत जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है। क्या जमींदार ने सचमुच दावत दी है या फिर ये कुछ और मकसद से किया है? ये तो कुछ भी नहीं, बस कुछ फल और पानी का ही इंतजाम किया है। ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं नहीं, आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बस दावत में थोड़ा इंतजार करना होगा। अरे काहे की दावत? ओ सूर्या, जाकर दरवाजे पर खड़े हो जा। आज किसी को बाहर मत जाने देना। सूर्या ने जमींदार का आदेश सुनते ही बिना कोई सवाल किए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हाँ तो क्या रे विक्रम, क्या रे? क्यों खुद को बड़ा चतुर चालाक समझता है रे तू? मुझसे ठगी करेगा? अरे अजू जमींदार से ठगी करेगा? समझ रहा है ना तू? यह जो खेल तू खेल रहा है, यह तुझसे कहीं बड़ा खेल है। अब तुझे तुझी के हथकंडों से सिखाया जाएगा। तू सोचता है मुझसे कोई ठगी कर सकता है? अब तू देख, तुझे मैं किस तरह सबक सिखाता हूं। कैसी ठगी? जमींदार बाबू, आपने जो शर्त रखी थी उसने तो सिर्फ उसे पूरा किया है, इसमें ठगी क्या है? आपने खुद जो शर्तें तय की थीं वही तो मैंने निभाई हैं।
तो यह ठगी कैसे हो सकती है? ठगी तो तब होती जब कोई किसी से छल करे, लेकिन मैंने तो सिर्फ आपकी ही शर्तों को अपनी चतुराई से अपने पक्ष में किया है। अगर आप सच में इतना ही समझते हैं तो मैं तो यही कहूँगा जमींदार बाबू कि अब आपका अहंकार और घमंड सिर्फ आपको ही नुकसान पहुँचाएगा। मैंने कोई ठगी नहीं की, सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से शर्त जीत ली है। जमींदार की आवाज अब एकदम गंभीर और खतरनाक थी। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी झलक रही थी और उसका चेहरा अब पूरी तरह से विक्रम से नाराज था। उसने गुस्से में कहा, हे, मैं देख रहा हूं कि इस विक्रम की वजह से तुम गांव वाले अब मेरे सामने बोलने की हिम्मत करने लगे हो। रुक जाओ, तुम सबको अभी मजा चखाऊं। तुम सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। चलो, कोई बात नहीं, मैं तुम सबके सामने एक अवसर रखता हूं। तुम सब अपनी अपनी जमीन मुझसे छुड़वा सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनना, मेरे पास कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और तुम सबकी कुल मिलाकर 4 बीघा जमीन है। तुम सब मिलकर अपनी जमीन पर खेती करो और मैं अपने नौकर से अपनी जमीन पर खेती करवाऊंगा। अगर तुम्हारी फसल मेरी फसल से ज्यादा दामों में बिकी तो मैं तुम्हारी सभी जमीनों को कर्ज मुक्त कर दूंगा और अपनी जमीन भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसकी बातों में एक तरह का डर और धमकी थी। गांव वालों की आंखों में अब चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। गांव वाले एक दूसरे की ओर देख रहे थे और हर किसी के मन में यह सवाल था, क्या वे इस चुनौती को स्वीकार करें और जमींदार के खिलाफ लड़ें या फिर चुपचाप उसकी चालों का शिकार बने? नहीं 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 जमींदार जी, हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं बाकी लोगों की जमीनों को खतरे में नहीं डालना चाहता। यह तो बहुत बड़ा खतरा है। हम अपनी जमीनों को दांव पर कैसे लगा सकते हैं? तो तुम लोग यही चाहते हो कि मैं तुम्हारी जमीनें ले लूं और तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूं? अरे ओ विक्रम, जमींदार अज्जू पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। ए सूर्या, इन सब के जबरदस्ती कागज पर अंगूठा लगवा ले। चल जल्दी कर। क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं अपनी हार मान लूंगा? मैं तुम सबको अपनी शर्त पर फंसा लूंगा। जल्दी कर सूर्या, नहीं तो तुम्हें भी सिखा दूंगा। जमींदार के नौकरों की आंखों में बर्फ जैसा ठंडापन था और उनके चेहरों पर एक बेरहमी का भाव साफ नजर आ रहा था। उन्होंने गांव वालों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें धमकाते हुए कागजों पर अंगूठा लगाने के लिए मजबूर किया। अगर तुमने अंगूठा नहीं लगाया तो भुगतना पड़ेगा, समझे? गांव वाले डर के मारे चुपचाप कागज पर अंगूठा लगाने लगे। उनके चेहरे पर डर और असहायता साफ झलक रही थी। कमरे में सिर्फ डर और सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी गुमसुम खामोशी फैली हुई थी, जैसे समय रुक सा गया हो। भैया, आज का खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। मजा आ गया, मुझे बहुत मजा आया और उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी आज की इस दावत में बड़ा मजा आया होगा। ये आप बहुत गलत कर रहे हो जमींदार बाबू। आपकी हर चाल, आपकी हर धमकी हमें डराती है, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो आप हमें हमेशा डराएंगे और शोषण करते रहेंगे। अरे ओ, गलती तो तूने की है अपनी चतुराई दिखाकर। अब देख, मैं तुझे तेरे ही खेल में कैसे हराता हूं। अब मैं भी उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करूंगा और मेरे पास तो पैसों की कोई कमी ही नहीं है। जितना मन उतना फर्टिलाइजर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस शर्त को जीत कर रहूंगा। हाँ, जाओ सब लोग। अब तुम सब देखो, मेरी ताकत और मेरे पैसों को किसी भी कीमत पर मैं इस शर्त को जीतूंगा। तुम्हारी हर चाल को नाकाम कर दूंगा। तुम जितना चाहो संघर्ष करो, मेरी जीत अब तय है। सारे गांव वाले चुपचाप बाहर निकलकर वे जमींदार के आदेशों से पूरी तरह से घबराए हुए थे।